नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यूपीपीएससी आरओ 2023 का जैसा कि एग्ज़ाम कल ही है और मैंने आपसे कहा था कि मैं ये इसके लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कराऊंगी, तो लगातार मैं इन क्वेश्चंस को आपको हल कराती जा रही हूँ। तो टेस्ट सीरीज जिन भी बच्चों ने देखा है, आपको एक रिवीजन एक बार ज़रूर कर लें। और मैं मान के चलती हूँ आपने अपनी प्रिपरेशन जैसी भी की है, कर ली है, तो एडमिट कार्ड वगैरह निकलवा लीजिए। जो भी आईडी वगैरह की ज़रूरत है वो सारी एक पास कर लीजिए। और सभी लोग का एग्ज़ाम जिन्होंने भी मेहनत की है और इसके लिए सीरियस है, ज़रूर सफलता मिलेगी। और आप अपने पेपर से पहले स्ट्रेस थोड़ा कम रखिएगा। जो भी अभी तक पढ़ लिया है वो पढ़ लिया आपने, उसी को रिवाइज करके जाइए। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उसी को बेहतर ढंग से आप सोचिए, वहाँ पर प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो चलिए आज के अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के और प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 200 प्रश्न हल कर लिए हैं। आगे अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पॉलिटी के भी 200 प्रश्न हो चुके हैं, लगभग इसके भी हम लोग 200 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा रही हूँ, ये सिर्फ आरओ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, यूपीपीएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जीएस में यही क्वेश्चंस हैं, यही पूछे जाते हैं और इन्हीं को ही घुमा कर किसी न किसी तरह स्टेटमेंट बना करके आपको दे दिया जाता है। तो ये डेली रात को 9 बजे क्लास आती है। आरओ 2023 के लिए हम लोग इसमें टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके साथ में दोपहर 1 बजे क्लास आती है, जिसमें हम लोग जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। यूपीपीएससी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, तो दोनों क्लासेस फॉलो करते रहिए। चलिए आज का पहला प्रश्न है, 1835 के प्रेस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, यह अधिनियम चार्ल्स मेटकॉफ के कार्यकाल में लाया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें भारतीय प्रेस के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, चिंसन आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए किया गया था? रेलवे, शिक्षा, अकाल या फिर लोक सेवा? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लोक सेवा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना गया। और दूसरा स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही बने। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा स्टेटमेंट आपको गलत दिया गया है, जो कि दिया गया जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही बने थे, क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं विनोबा भावे होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में कुछ दिए गए हैं हाइलाइट्स, इनको क्या करना है, कालक्रमानुसार लगाना है। जैसे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक निर्णय, और कांग्रेस का कराची अधिवेशन। देखिए सबसे पहले 1931 में होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 में ही इसके बाद होता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में और सांप्रदायिक निर्णय आता है इसके बाद में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 204 का दूसरा ऑप्शन सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति नाम किस स्थल से प्राप्त साक्ष्यों को दिया गया है? धौलावीरा, खेतड़ी क्षेत्र, सोरतुगुई या फिर लोथल? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेतड़ी क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? इसमें देखिए वेद है, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है या फिर उपनिषद है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो वेद हैं ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। 207 क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के समय पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन, कुट्टन, नन्नय या फिर टिक्कन? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें नन्नय और टिक्कन याद रखना है महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, दीवारों में कीमती पत्थर या रत्नों को जड़ने के लिए पितृदूरा तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता था? इंडो इस्लामिक वास्तुकला में, द्रविड़ शैली में, नागर शैली में या फिर वेसर शैली में?
और इसका राइट आंसर ऑप्शन है इंडो इस्लामिक वास्तुकला में। 210वां प्रश्न है, हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की थी? 1781 एडी में, 1779 एडी में, 1777 एडी में या फिर 1778 एडी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1781 ईस्वी में, 1781 एडी। अब इस प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है 10 कुमार चरित दंडी द्वारा, फिर है विक्रमांक देव चरित संध्याकर नंदी, और तीसरा है नव सहसांक चरित ये पद्मगुप्त द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विक्रमांक देव चरित संध्याकर नंदी की नहीं है, ये विल्हड़ की है। इसके अलावा 10 कुमार चरित दंडी की है और नव सहसांक चरित ये पद्मगुप्त की है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यहाँ समाज की सबसे छोटी इकाई विष थी, और दूसरा स्टेटमेंट है दीर्घ काल तक अविवाहित रहने वाली महिला को वहतु कहा जाता था। इसमें कौन से ऑप्शन आपको सही दिए गए हैं ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी, ना कि विष, और दीर्घ काल तक अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? फकीर विद्रोह का नेता मजनू शाह था, त्रावणकोर के विद्रोह का नेता वेलुथम्पी था, कूका विद्रोह का नेता अचल सिंह, और चेरो विद्रोह का नेता भूषण सिंह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूका विद्रोह के नेता थे राम सिंह, ना कि अचल सिंह। तो गुरु राम सिंह याद रखना है कूका विद्रोह के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अभिनव भारत अरविंद घोष द्वारा, अनुशीलन समिति वी.डी. सावरकर, स्वराज पार्टी सी.आर. दास, और ऑप्शन डी है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस.एन. सान्याल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ये आपको सही दी गई चित्तरंजन दास द्वारा। देखिए अभिनव भारत में आपको वी.डी. सावरकर याद रखना है, अनुशीलन समिति के लिए आपको पी मित्रा प्रथम मित्रा को याद रखना है, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के लिए सूर्यसेन याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काकोरी षड्यंत्र के तहत निम्नलिखित में से किन्हें फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4। यहाँ पर देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र में, ना कि चंद्रशेखर आज़ाद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। सेकंड स्टेटमेंट है ज्योतिबा फूले ने राजा बली को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया। और थर्ड स्टेटमेंट है इन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपको तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 217वां प्रश्न है, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, या पुनर्जन्म और मोक्ष को मान्यता देता है। थर्ड स्टेटमेंट है इसमें अवतारवाद को मान्यता दी गई। बताना इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर अवतारवाद को मान्यता नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस से संबंधित हैं? ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद और नलिनी गुप्ता। बताना इनमें से कौन होंगे। तो ये सारे के सारे ही कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न अगस्त प्रस्ताव के बारे में है। पूछा गया इसमें कौन से प्रावधान शामिल थे। पहला स्टेटमेंट है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस। दूसरा स्टेटमेंट है युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना और इसमें भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सारे ही आपको स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 220वां प्रश्न है, भारत में सहायक संधि की पद्धति लागू किसने की थी? वेलेजली, लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस या फिर सर जॉन शोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेलेजली द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विनय पिटक दर्शन से जुड़े विषय के लिए है, सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियम है।
बताने हैं इसमें से कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। इसमें केवल दूसरा ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महायान परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसमें निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास के स्थान पर एक मुक्तिदाता की कल्पना की गई। दूसरा स्टेटमेंट है, ये स्वयं को थेरवादी भी कहते थे। बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपको सही नहीं दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा आपको सही नहीं दिया गया है, ये स्वयं को थेरवादी नहीं कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सुरहावर्दी संतों ने राज्य की सेवाएं स्वीकार की और उच्च पदों पर आसीन रहे। सेकंड स्टेटमेंट है, चिश्ती संत राजनीति से दूर रहे, और इसका राइट आंसर है, इनमें दोनों ही कथन आपको सही दिए गए हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 224 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं? उदान, महावंश, दीपवंश और ललित विस्तार सूत्र। बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे। 225वां क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, इसमें प्रथम सचिव दीवान चमनलाल थे, और ऑप्शन सेकंड दिया गया स्टेटमेंट, इसमें इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही नहीं है, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। 226वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला है, इसकी स्थापना CR दास ने की थी, और दूसरा है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है। देखिए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, नायक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कौन से स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसका केंद्र महाराष्ट्र था, और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इसका नेतृत्व अचल सिंह ने किया। तीसरा स्टेटमेंट है, इन्होंने कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध चलाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका नेतृत्व अचल सिंह ने किया, और इन्होंने कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध भी चलाया था। और इसमें देखेंगे जो इसका क्षेत्र है, इसका केंद्र है, वो बंगाल था, ना कि महाराष्ट्र था। 228वां प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? 1933, 1932, 1934 या फिर 1936 में? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1932 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है? शूद्रक मृक्षकटिकम, भभूति नागानंद। थर्ड ऑप्शन है, भास स्वप्न वासव दत्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शूद्रक की मृक्षकटिकम है, भास की स्वप्न वासव दत्ता है, लेकिन नागानंद हर्ष द्वारा रचित है। इसमें रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये सब आपको याद रखनी है, जो कि हर्ष द्वारा है। 230वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसमें वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, सम्राट अशोक ने महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया। कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट दिए गए हैं? इसका राइट आंसर है, पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, शिवाजी के अष्टप्रधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला स्टेटमेंट है, सरे नौबत सेनापति। सेकंड, वाक्यान्वीस गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था, और ऑप्शन थर्ड है, सुमंत विदेश मंत्री था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे ही आपको मैच दिए गए हैं। 232वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही हैं? इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इसमें स्वराज्य को मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या फिर तिलक जी द्वारा? इसका ऑप्शन बी राइट होगा, एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हरिपुरा वाले में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे? 47वें, 50वें, 48वें या 51वें? और इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी 51वें। ये हरिपुरा का अधिवेशन होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं। 235वां प्रश्न है, किताबुल रहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी, मेगस्थनीज, इब्न बतूता या फिर महाराष्ट्र। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता ने लिखा था रहला, किताबुल रहला याद रखिएगा। 236 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? डेट पूछी गई है इसमें आपसे। 17 अप्रैल 1920, 20 अप्रैल 1922, 15 अप्रैल 1919 या फिर ऑप्शन डी है 13 अप्रैल 1919। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एग्जैक्ट डेट भी याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1895, 1885, 1891 या फिर 1899। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1891। अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को लंदन में गोली कब मारी थी? 1945, 1942, 1940 या फिर 1938। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेट एग्जैक्टली जो दी गई है उसको उसी तरह याद कर लीजिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में। अगले प्रश्न में बताना है, वास्को डी गामा भारत तीसरी बार कब आया था? पहली बार तो सबने याद कर रखा है। ऑप्शन ए 1520, ऑप्शन बी 1519, ऑप्शन सी है 1524 और ऑप्शन डी 1510। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1524 में। अगला प्रश्न है, हेमिस बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख या उत्तराखंड। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में। इस तरीके से आप बौद्ध मठ ये हेमिस वाला याद कर सकते हैं लद्दाख में। अगले प्रश्न में सही सुमेलित करने को दिया गया है। सबसे पहले गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा है। यहाँ पर कौन कौन से स्थल हैं देख लीजिए। बनावली, रोपड़, आलमगीरपुर और सुरकोटदा, इनको मैच करना है। गुजरात में याद रखिए सुरकोटदा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, पंजाब में याद रखना है आपको रोपड़ और हरियाणा में बनवाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का सुरकोटदा, ए का 4, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, पंजाब में याद रखिए रोपड़ है और हरियाणा में बनावली है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन के संदर्भ में कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई, इसने जजिया हटा दिया था और इसे बदशाह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बताने कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों ही स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं। 243वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, आगरा की सिकंदर लोदी ने, तुगलकाबाद की मोहम्मद बिन तुगलक दिया गया है। इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वीर शैव आंदोलन के अंतर्गत कौन से कथन गलत दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है, इस आंदोलन के प्रवर्तक बसवन्ना को माना जाता है। ऑप्शन बी है, या उत्तर भारत में लोकप्रिय था। ऑप्शन सी, इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और ऑप्शन डी है, इसमें कर्म कांडों का विरोध किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में उदयगिरी की गुफाओं के संदर्भ में पूछा गया कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? ये एमपी में स्थित है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ स्थित वराह मूर्ति प्रसिद्ध है। और ऑप्शन थर्ड है, इनका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में हुआ था। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही दिया गया है? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 246वां प्रश्न है, इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? थाका चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह प्राकृतिक और खनिज रंगों से बनाई जाती है। तो थाका चित्रकला के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच्ड है? नाको मठ उत्तराखंड में, स्पितुक मठ सिक्किम में, घूम मठ पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है धनकर मठ अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घूम मठ पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है हम्पी और हेलीबीड में,
ऑप्शन बी है हेलीबीड और बेलूर में। ऑप्शन सी है मैसूर और बेंगलोर में। ऑप्शन डी श्रृंगेरी और धारवाड़ में। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलीबीड और बेलूर में। 249 क्वेश्चन है धर्म सभा के बारे में। कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की। इसने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया और इसने सती प्रथा की समाप्ति के प्रयासों का विरोध किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह की दिशा में कार्य करने वाले लोगों में शामिल हैं विष्णु शास्त्री पंडित, करसनदास मूल जी या फिर डीके कर्वे। इनमें से बताना है कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। तो तीनों के तीनों सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी राइट होगा। विधवा पुनर्विवाह की दिशा में विष्णु शास्त्री पंडित, करसनदास मूल जी और डीके कर्वे, इन सभी का योगदान रहा है। तो आज फिर से हम लोगों ने हिस्ट्री के 50 प्रश्नों को हल किया है। लगभग 250 प्रश्न हम लोग अब सॉल्व कर चुके हैं इतिहास के भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है RO 2023 का, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम दे करके आप ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।